प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास के हमारे 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं। तो अब हमको नागरिक शास्त्र के पार्ट पूरे करने की और आगे बढ़ना होगा। तो आज आपको निकालना है पेज नंबर 63 जिसमें नागरिक शास्त्र का पहला पार्ट है। उस पार्ट का नाम है संविधान से हमारा परिचय। तो संविधान से हमारा परिचय, इस पार्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान का मतलब आप लोग जानते हो कि संविधान किसे कहते हैं? तो एकदम सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा, किताब में भी देखो और मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि आप स्कूल में आते हो, विद्यालय में आते हो, तो विद्यालय में कुछ नियम होते हैं, है ना। जैसे अभी आपको स्कूल का जो समय है अपना 7:10, उस समय स्कूल में आना पड़ता है। फिर बीच की छुट्टी के वक्त बेल बजती है, उसी समय आपको क्या करना पड़ता है, आपका टिफ़िन या जो भी खिचड़ी है, पोषण आहार, वो आप उसमें उसी समय में खाते हो और वो बेल बजने के बाद में वापस अपनी क्लास में जाते हो। हर क्लास का पीरियड होने के बाद में आप दूसरे टीचर आते हैं, यानी हर चीज़ जो है वो नियम से चलती है। रोड पे भी अगर आप जाएंगे तो कोई भी कहीं से भी गाड़ी चलाएगा क्या? नहीं, उसके भी कुछ नियम होते हैं। आप कोई खेल खेलोगे तो उसके भी नियम होते हैं। जैसे क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट के नियम है कि आपको पिच के अंदर ही खड़ा रहना है। रन पूरा करने के लिए पूरी पिच पे बैट या आपको पिच के अंदर तक जाना पड़ेगा, फिर आप दूसरा रन ले सकते हैं, है ना। तो नियम क्यों होते हैं? तो हमारा जीवन आसान बनाने के लिए ही नियम होते हैं। यानी नियम, अगर आप नियम का पालन करेंगे तो ही आपका जीवन क्या होगा, आसान बनेगा। कैसे? देखो, अगर आप टिकट निकालते हो, ट्रेन में जाते हो, यानी आपने नियम का पालन किया और अपनी जगह पे बैठे हो टिकट लेकर, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी और आपका जो सफ़र है वो बहुत खुशी खुशी से कट जाएगा। मगर अगर यदि आप टिकट नहीं खरीदते हो और वैसे ही ट्रेन में घुस जाते हो, कहीं पर भी बैठ जाते हो, तो कोई भी आपको उठाएगा, टीसी आएगा, आपको क्या करेगा, फ़ाइन करेगा, है ना। और फाइन भी नहीं किया टीसी ने, फिर भी पूरे सफ़र में आपके मन में ये डर रहेगा कहीं टीसी आएगा मुझे पकड़ लेगा। यानी क्या हो गया, ये जो सफ़र खुशी से होने वाला था वो खुशी अब आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देगी, हमेशा टेंशन रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी कार्य करना हो, स्कूल में जाना हो या फिर रोड पर गाड़ी चलाना हो या कोई खेल खेलना हो, तो हमको नियमों की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारा देश जो है, इतना बड़ा देश है जिसको हम क्या कहते हैं, भारत, हिंदुस्तान, और जिसमें है लोकशाही। तो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमारे देश में एक संविधान बना हुआ है, एक नियमों की किताब बनी हुई है। नियमों की पुस्तक को ही, देश को चलाने वाले नियम की पुस्तक को ही हम संविधान कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर देखो, जो गुलाबी चौखट में लिखा हुआ है, देखो काले अक्षर से, समीर और वंदना के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं, क्या तुम भी उस प्रश्नों को पूछना चाहते हो? अगर आप मुझे वो प्रश्न पूछना चाहते हो तो जब भी गूगल मीट होंगे अपनी, तो आपको ये प्रश्न मुझे पूछना है, भले आप इसको लिख के रख दो। देश का शासन जिन कानून या प्रावधानों के अनुसार चलता है वे नियम कहाँ होते हैं? तो मैंने अभी बातों बातों में बता दिया कि वो नियम कहाँ होते हैं। दूसरा प्रश्न है, उन नियमों को कौन बनाता है? क्या उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है? यानी मैंने आपको पूछा है, मुझे जवाब तो पता ही है, आपने सोच के रखना है। अगली गूगल मीट में मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा। अभी सिंपल भाषा में मैंने आपको जो समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान का अर्थ। देखो, संविधान का अर्थ, तो इसको हम सिंपल भाषा में करते हैं, देश के, इसको अंडरलाइन भी करके रख सकते हैं आप। देखो, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, यानी इतना है जो आपका उत्तर है, जो भी आपको पूछेगा। देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित है उसे संविधान कहते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा संविधान किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लेखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों
और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। यानी संविधान ही क्या है कि ये जो कानूनी जो किताब है जिसके भरोसे पर अपने पूरा देश का प्रशासन चलता है, तो वो एक लिखित स्वरूप में हमारे पास में उपलब्ध है। उसको देख के हम हर नियम बनाते हैं और उस नियम के आधार पर ही हम चलते हैं, तो उसी को हम संविधान कहते हैं। अब जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों सरकार का गठन करते हैं। सरकार कौन बनाता है? जैसे अभी भारत सरकार है, भारत में सरकार है, पंतप्रधान कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। महाराष्ट्र में सरकार है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव जी ठाकरे है, बराबर है। तो हम जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे चुनाव होता है, तो हम जो यहाँ के लोग चुन के देते हैं और उनके द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। जिसके प्रतिनिधि ज़्यादा चुन के है उसका क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। बहुमत जिसके पास में होता है उसी का मुख्यमंत्री होता है, और उसी के उस सरकार के अनुसार शासन को चलाना पड़ता है। मगर उस सरकार को भी अगर शासन चलाना है तो उसको संविधान के और कानून के रास्ते से ही शासन चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार में आया, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो कोई भी अपने मन से किसी भी प्रकार से उस कानून को चलाए और अपनी मनमानी करे, ऐसा नहीं होता है। हमारे संविधान में जो लिखा है उन नियम के आधार पर ही वह सरकार चला सकते हैं, यानी प्रशासन चला सकते हैं। तो संविधान के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है। संविधान में उल्लेखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। जो भी कानून संविधान में है वो मूलभूत कानून होते हैं। मूलभूत यानी मुख्य कानून। कैसे? सरकार संविधान के साथ विसंगति रखने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। जैसे संविधान में लिखा है कि हमको स्वतंत्रता है, कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी घूमने जाने की स्वतंत्रता है। तो अभी घूमने जाने की स्वतंत्रता कुछ दिन सरकार ने ख़त्म की थी, जो कोरोना का जो प्रादुर्भाव हुआ था उसके कारण। तो भी आप बोलेंगे भी हम संविधान में तो लिखा है कि हम स्वतंत्र है, फिर भी तो हम कहीं नहीं जा सकते। दूसरे गांव जाने के लिए बीच में आपको मालूम है परमिशन लेना पड़ता था। मगर ये भी संविधान के अंदर है कि कोई भी ऐसी बड़ी आपत्ति आए या महामारी, जिसको बोलते हैं पेंडेमिक डिसीज़, कोई भी महामारी वाला रोग अगर आता है तो उसके कानून अलग होते हैं। उस समय में सरकार यह निर्णय ले सकती है। तो संविधान के अनुसार ही सरकार ने ये निर्णय लिए हुए है। यदि सरकार ऐसा करती है और इसके अलावा सरकार बिना कोई बेस के अगर ऐसे कानून करती है तो सरकार को वह कानून क्या करना पड़ता है? रद्द करना पड़ता है। अब संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान क्या है वो देखेंगे। पेज नंबर पे वही साइड में 63 पेज पर राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा। संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। जैसे नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों और शासन संस्थाओं के बीच संबंध, सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएं एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र। यानी ये कानून किस संबंध में होते हैं कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार है, नागरिक और शासन संस्था के बीच में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, सरकार द्वारा कौन से कानून करने चाहिए, चुनाव किस प्रकार से लेना चाहिए, सरकार की सीमाएं क्या है, राज्य सरकार के अधिकार क्या है, केंद्र सरकार के अधिकार क्या है। इस संदर्भ में सरकार कानून बना सकती है। सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांतों को स्वीकार किया है, परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होता है। कई सारे ऐसे देश हैं जो संविधान के अनुसार कानून चलाते हैं, बहुत सारे देश हैं, मगर सभी देशों का संविधान अलग अलग होता है। तो ये किस पर अवलंबित होता है? जैसे इंग्लैंड का जैसे संविधान होगा वैसा भारत का नहीं होगा, अमेरिका का संविधान होगा वैसे भारत का नहीं होगा। तो वो वहाँ का इतिहास कैसा है, वहाँ की समाज की संरचना कैसी है, उस देश की संस्कृति कैसी है, और उस देश में किस चीज़ की परंपरा है, उस देश में परंपरा क्या है। सभी देश में अलग अलग परंपराएं होती है। जैसे हमारे यहाँ जैसे त्यौहार है, हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वैसे ही अमेरिका की संस्कृति होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के संविधान हर देश में होते हैं, और वो किस पर अवलंबित होते हैं? उस देश का इतिहास, उस देश की संस्कृति और उस देश की विभिन्नता और उसके आवश्यकता के अनुसार उस प्रकार के कानून बनाते हैं। तो संविधान, हर देश अपना अनुरूप संविधान तैयार करने की कोशिश करता है। क्या तुम जानते हो अमेरिका, इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है, परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है।
जैसे अमेरिका का संविधान ईस्वी सन 1789 में कार्यान्वित हुआ, यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसमें केवल 7 धाराओं का समावेश है। यद्यपि संविधान लागू होकर 225 वर्षों में से अधिक समय बीत गया है, फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है। यानी बहुत पुराना संविधान है। 1789 जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उसके 150 साल बाद भारत स्वतंत्र हुआ, तब से अमेरिका का संविधान बना हुआ है और उसी के अनुसार आज भी उनका शासन चलता है। तो इसके द्वारा अभी पेज आप पलटाओ, इंग्लैंड के संविधान के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है। इस देश में शासन से संबंधित कानून संकेतों, रूढ़ी और परंपरा के रूप में पाए जाते हैं। फिर भी इन कानूनों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है। ईस्वी सन 1215 में मैग्ना कार्टा अनुबंध संपन्न हुआ, तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया। इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश किया गया है। फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखता अलिखित स्वरूप में है। यानी इतना पुराना संस्कृति वाला इंग्लैंड देश है, मगर वहाँ का संविधान लिखित स्वरूप में नहीं है। संकेत और परंपरा के अनुसार वह चलता है। यानी वहाँ पर किस प्रकार की परंपरा है, किस प्रकार की पद्धति है, उस प्रकार से वहाँ का कानून चलता है। ठीक है, तो अभी ये पीरियड में हम यहाँ तक का करेंगे। आगे देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान में और कौन से प्रावधान किए गए जा सकते हैं, उसके बाद में प्रशासन किसे कहते हैं, संविधान हमारे भारत का किस प्रकार से निर्माण हुआ, इसका अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। तो आप ये वीडियो अच्छे से देख लो और एक बार किताब पढ़ लो। जो नहीं समझ में आया वो अपने पास लिख के रखो, और जब भी गूगल मीट होंगी हम तब उसको आपके जो भी डाउट्स है, शंका है, उसको हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।